आयुष तेजो बलम वीर्यम प्राजनम श्रेष्ठ चा यथास्ता पुण्यतम चा सत्प्रियतम चा वर्धते ब्रह्मचर्या। जब कोई मनुष्य सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने सेवन को इजेकुलेट नहीं करता, तब उस इंसान की लाइफ में लॉन्जिविटी यानी कि लॉन्ग लाइफ, लस्टर यानी कि चमक, होलीनेस यानी कि पवित्रता, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, नॉलेज यानी कि ज्ञान। ब्रह्म और चर्य यानी ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर, मोक्ष, धर्म, गुरु, शोक, सत्य, ज्ञान और चर्या शब्द का मतलब है चिंतन, ध्यान, रक्षा, सेवा, साधना और कार्य। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की हर एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबको पता होगा, भारत पुराने समय में हर चीज़ में आगे था, चाहे वो ज्ञान हो या शक्ति। हम हर चीज़ में आगे थे। इस देश में एक से एक वीर योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि पैदा हुए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, पुराने समय में हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें जैसे ही बच्चा 13 साल का होता था उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और जब तक वो 25 साल तक का हो पाता था तब तक वो वहीं रहता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। 13 साल होते ही बॉडी प्यूबर्टी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉडी 13 साल का होते ही सीमन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और जब तक हम 25 साल तक के हो पाते हैं तब तक हमारे स्कल में प्रेजेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमें सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो डेवलप हो जाता था। और इसीलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य को फॉलो करना अनिवार्य था। और जैसे कि मैंने बताया, ब्रह्मचर्य का मतलब ज्ञान भी है। महर्षि मनु ने कहा है कि एक ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मा ही ज्ञान है, और उत्तम ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मा है, और एक विद्यार्थी के लिए पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र यानी तेज होती है, और स्मरण शक्ति बढ़ती है। उसके चेहरे पे एक ओजस, एक तेज होता है। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल और केवल 12 साल की अखंड ब्रह्मचर्य से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रतिवेदम ब्रह्मचर्य द्वादशब्दानि पंचवा गृह्णन्त कामित्तके केशांत निषेव स्वादसे। यानी इस श्लोक के अनुसार 12 साल या कम से कम 5 साल की ब्रह्मचर्य अनिवार्य है हमारे सभी वेदों को पढ़ने के लिए। और इसी मनु के अनुसार एक इंसान को तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि वो अपनी किसी शिक्षा में निपुण नहीं हो जाता। और 16 साल की उम्र में केशांत संस्कार यानी आपकी बियर्ड की सेविंग होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है, और ब्रह्मचर्य को सभी तपों में सबसे बड़ा तप कहा जाता है। पुराने समय में जब कोई बड़े लोग आशीर्वाद देते थे तो वो कहा करते थे वीर्यवान बनो, क्योंकि ब्रह्मचर्य चारों वेदों के उपदेश के समान बताया गया है। और अमर होने का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट हो, बल्कि अमर होने का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों द्वारा अपने नाम को इस दुनिया में अमर कर सको। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, निकोलस टेस्ला, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, इन सभी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को पहचाना है और उसे माना है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम। मतलब है कि अगर आप अपने सीमन को प्रिजर्व करके रखते हो तो इससे आपको एक नई लाइफ मिलेगी, मगर आप अगर टेम्परेरी फीलिंग के बेसिस पे इसे इजेकुलेट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को छोटा करते हुए जा रहे हो। ब्रह्मचर्य परम बलम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से परम बल की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्र और ज्योतिष मुहूर्त में लिखा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद कोई भी युद्ध या यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होती है। इसका साफ मतलब ये है कि जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको पूरा करने में चले जाता है। अब मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। फूड डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हमारी छोटी आंतों में बनती है झिल्ली यानी बॉडी फ्लूइड। झिल्ली से बनता है ब्लड, और ब्लड से बनता है मांस यानी फ्लेश, मांस से बनता है फैट, और फैट से बनती है हड्डियाँ, और फिर बनता है बोन मेरो, और फिर जाके बोन मेरो से बनता है सीवन, जिसे आयुर्वेद में वीर्य कहा जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 64 दिनों का समय लगता है, और 64 दिनों के बाद अगर हमारी बॉडी से सीमन इजेकुलेट नहीं होता तो ये 3 हफ्तों तक एपिडर्मिस में स्टोर रहता है, और 84 दिनों के बाद बॉडी सीमन को ब्लड में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिससे बनती है फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी। एक बार किसी ने ग्रीस के फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस से पूछा कि एक इंसान को अपनी लाइफ में कितनी बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस पर सोक्रेटिस ने कहा कि केवल लाइफ में एक बार। इस पर असंतोष जताते हुए उस इंसान ने कहा कि उससे भी उसका मन ना भरे तो। इस पर सोक्रेटिस ने कहा कि केवल साल में एक बार। उस आदमी ने फिर से पूछा कि अगर इससे भी उसका मन ना भरे तो सोक्रेटिस ने कहा कि महीने में सिर्फ एक बार। एक बार फिर से उस आदमी ने पूछा कि अगर इससे भी उसका मन ना भरे तो। इस पर सोक्रेटिस ने कहा कि जाओ पहले अपने सर पर कफन बांध लो और अपने लिए कब्र खोल लो, फिर चाहे कितनी बार भी करना। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद समझदार हो। तो भाई लोगों, अपना अपना समर्थन देना इस चैनल को आगे ले जाने के लिए।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।